तो अब 10 तारीख को जो मार्च था विधानसभा में, उसके बाद आज का जो माहौल है आप देख सकते हैं। मेरे साथ कोर कमेटी के लोग हैं जो इस प्रोटेस्ट को रन कर रहे थे। कल हम लोगों ने देखा कि आप लोग लगातार जो है पुलिस से या छात्रों से आग्रह करते रहे कि शांतिपूर्ण मार्च हो, लेकिन कहीं ना कहीं उपद्रवी भी जो है वो उस भीड़ में घुसे हैं। उसके बाद पुलिस की भी लाठीचार्ज हुई है। अब आप लोगों की आगे की रणनीति क्या है, क्या हो रहा है? 50,000 की संख्या में अगर 100-200 लोग कुछ उपद्रवी तरफ घुसते हैं तो छात्र उसके लिए अकाउंटेबल नहीं है। हमने बहुत कोशिश किया और हमने सफल भी हुए हम लोग कि किसी प्रकार का जो उपद्रव है वो छात्रों के द्वारा नहीं किया गया। हम लोग प्रशासन से भी अपील कर रहे हैं कि जिन्होंने इस प्रकार का कार्य किया है उनको चिन्हित करें, पर किसी जेन्युइन छात्र के साथ कोई किसी प्रकार का कोई ये नहीं होना चाहिए। और जो आंदोलन है हमारा, ये आप आज भी देख रहे हैं कि उसी प्रकार से अनवरत जारी है। शांतिपूर्ण तरीके से जो संवैधानिक हम लोगों का धरना है, हम लोग आज भी बैठे हुए हैं और आज सामने हम लोगों का मौन मार्च है। उसके बाद के आगे की रणनीति हम लोग सामने बैठ के तय करेंगे। अभी कुछ फाइनल नहीं है कि आगे कैसे जाएंगे, क्या? नहीं, अभी तो आंदोलन अनवरत चल रहा है। आज सामने हम लोग बैठ के तय करेंगे कि किस प्रकार से आगे आंदोलन की रूपरेखा बढ़ाई जाए। कैसे देख रहे हैं अब इस किस तरह जा रहा है ये आंदोलन, क्योंकि काफ़ी लंबा खिंचाते जा रहा है आंदोलन। देखिए, जैसे हम लोग ने 16 दिन तक लगातार रखा और संयम का परिचय भी दिया कि हम लोगों के आंदोलन में किसी तरह का हिंसा या किसी तरह का उपद्रव नहीं हुआ 16 दिनों में। कल जिस तरह की भीड़ थी, हज़ारों की हज़ार संख्या में स्टूडेंट है, जबकि आपको पता हो कि राज्य सरकार या प्रशासन ने बहुत सारे बसों को आने ही नहीं दिया। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे आंदोलन में हज़ारों की संख्या में, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा आंदोलन कल साबित हुआ। हाँ, इस आंदोलन में जो उपद्रवों की जो संख्या है, जो घटनाएं हैं, वो छिटपुट देखने को मिला जिस तरह की संख्या थी। तो कहीं ना कहीं झारखंड के छात्रों ने जो एकता का परिचय वो दिया और साथ ही साथ ये भी बताया पूरे देश को कि आंदोलन का एक स्वरूप ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग अगर सही तरीके से सही दिशा में काम करें, आंदोलन करें, तो घटनाएं घटित होगी। और हम हेमंत सोरेन से कहना चाहेंगे कि जिस तरह से हेमंत सोरेन ने कल अपने जन्मदिन पर हम लोग को बर्थडे का गिफ्ट दिया, छात्रों को ऊपर लाठी चलवाई, जिस तरह से आपका विधानसभा से लेकर मौसी बाड़ी तक छात्रों को पुलिस वाला दौड़ करवा दिया, तो ये कहीं ना कहीं हम सरकार को कहना चाहेंगे कि ये जो चीज़ें आज कर रहे हैं, आप छात्रों से बात कर लीजिए। कल दिन भर के कार्यक्रम में, कल दिन भर के विरोध में छात्रों को सुनने के लिए कोई प्रतिनिधि नहीं आया, तो ये गुस्सा लाजमी है। तो सरकार से यही विनम्र आवेदन है, निवेदन है कि अभी भी जो है आंदोलन के साथ साथ छात्र वार्ता का रास्ता खुला रखें। आप छात्रों से बात कीजिए, ये छात्र आप ही के राज्य के हैं, झारखंड के ही हैं। अगर आंदोलन के रास्ता नहीं निकल रहा है तो आप वार्ता कीजिए, क्योंकि वार्ता के लिए हम लोग तैयार हैं। और नहीं तो फिर जैसे झारखंड के छात्र पड़े हुए हैं, इसी तरह से आंदोलन और तेज होगा और आने वाले समय में इससे भी बड़ा आंदोलन लोग लेने वाले हैं। जो लोग अभी अनशन में बैठे हुए हैं वो लोग अनशन में बैठे रहेंगे, क्या फैसला लिया? अभी फिलहाल वो लोग बैठे रहेंगे। कोर कमेटी की बैठक के बाद आंदोलन का एक नया स्वरूप हम लोग देने जा रहे हैं। अब प्रोटेस्ट के एक दिन बाद जो रात में आपने देखा किस तरह से, दिन में तो लाठी चली, रात के अंधेरे में पूरा वायरल हो रहा है कि विधानसभा के बाहर जो लाठियाँ चली है उसमें ये व्यक्ति भी हैं। आप कहाँ पे थे? वहीं विधानसभा में ही थे, गेट नंबर 1 के पास। अच्छा। सुबह से तो हम भी तो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, सुबह से शाम तक मतलब कुछ नहीं हुआ। एसपी का भी इंटरव्यू लिए, वो बोले कि हम भी स्टूडेंट हैं तो हम कैसे किसी को मार सकते हैं, हमको भी स्टूडेंट का दर्द पता है। तो तब तक तो सही था, लेकिन जब रात लगभग 7:30-8 बजे, ठीक है, जब अंधेरा हो गया था, वहाँ उस वक्त कोई नेशनल मीडिया भी नहीं थी और ना कोई हम लोग का किसी का भी फ़ोन चार्ज नहीं था कि सुबह से हम लोग रिकॉर्डिंग किए, शाम तक वो हो गया। वो अंधेरे का फ़ायदा उठा के सबको घेर के मारा है। और हमें तो मारा है, ठीक है, हम तो नौजवान, हम लोगों को दर्द नहीं हुआ, लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति को मारा है, महिला एक प्रेस थी उनको भी मारा है, उनके कपड़े भी फाड़ दिया गया। आपको गलत जगह मार दिया गया? हाँ, मतलब हम खड़ा वीडियो बना रहे थे, ठीक है, आया अचानक और जगह पे मार दिया। हाँ, लात से मारा है, लात से मारा है। अरे हंसने में भी दर्द हो रहा है, हंसने में भी दर्द हो रहा है। तब तो देख सकते हैं किस तरह से जो रात का खौफनाक मंजर था। हम लोग वहीं पे खड़े हुए थे और कुछ पत्रकार को भी वहाँ पे मारा गया और स्टूडेंट्स वहाँ के विधानसभा के बाहर आके बता रहे हैं कि देखिए किस तरह से लाठी चली है। लाइट ऑफ था विधानसभा में, जनरली जाएंगे तो चकाचौंध रहता है, लेकिन उस वक्त लाइट ऑफ किया गया। अब तो भी गाली दी है, जिला पुलिस प्रशासन ने सबको माँ बहनें गाली देके 3 किलोमीटर तक दौड़ा के सबको मारा है। और बस अब तो ये लाठीचार्ज के विरोध में 1 दिवसीय मौन सत्याग्रह में बैठ गए। अब तो कुछ बोल नहीं पाएंगे, लेकिन ये हजारीबाग से ही शायद आप है ना, तो मौन ये लाठी इनको भी चार्ज हुआ है, इसको लेकर जो है मौन धरना में बैठ गए हैं ये। और मौन सत्याग्रह 1 दिवसीय, तो पूरा दिन भर ये बैठे रहेंगे 24 घंटा। और शुरू से लगभग पहले दिन से डे 1 से जो है ये यहाँ पे बैठे हुए हैं। कौन है ये, कहाँ से आए हैं?
इनका नाम अमित सिंह है और ये रांची से ही है। ये हमारे प्रोटेस्ट में जितने दिन में हमारा प्रोटेस्ट चला है उसमें सहयोग के साथ खड़े हैं, बैकग्राउंड के सपोर्ट में, फ्रंट के सपोर्ट में। कल भी ये प्रोटेस्ट में हमारे साथ थे और इन पे लाठीचार्ज हुई। जब शाम के वक्त के लाठीचार्ज में इन पे वो बर्बरता दिखाई गई, जिसकी वजह से आज इसके विरोध में ये बैठे हैं कि हम एक दिन का मौन व्रत रखेंगे और हम सरकार को अपना विरोध जताएंगे। तो एक दिन का मौन व्रत जो है, कल के लाठी के बाद जो है लगभग सभी छात्र काफ़ी गुस्से में हैं और आगे क्या होगा इस पे चर्चा हो रही है कि ये आंदोलन जो है कहाँ तक जाएगा। आपको हम लोग लगातार अपडेट करते हैं, लेकिन आज का माहौल देखिए। यहाँ पे जो छात्र लगातार बैठे हुए थे वो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जो रेगुलर थे, और कुछ लोग जो आ रहे हैं शाम में। लोगों का धरना का प्लान है या फिर एक मार्च है जो एल्बर्ट एक्का चौक तक जाएगा, उसका प्लान है। उसके लिए लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं।